विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। भक्ति में किस तरह का आनंद इंसान को मिलता है। समझो भक्ति से मंजिल नहीं मिलती होती तो भी क्या भक्ति करते थे? क्या भक्ति अपने आप में पूर्ण है? क्या भक्ति वह आनंद दे रही है जो एक जागृत भक्त को मिलता है? सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करने के लिए आंखें बंद करके सीधे बैठें। विश्व शांति की प्रार्थना। हे परमात्मा, सभी को प्रज्ञा मिले, बुद्धि मिले, सद्बुद्धि मिले, ताकि वे अपने शरीर और मन का उपयोग उच्चतम चुनाव के लिए कर सकें। उच्चतम चुनाव से मनुष्य जन्म सफल करें। हे परमात्मा, हर मनुष्य में आत्म संयम बढ़े और बढ़े। संयम की शक्ति से सभी अपने स्वास्थ्य को ऐसी अवस्था में ले जा सके जहाँ पर कोई भी बीमारी छू न सके। हर वातावरण में लोग स्वस्थ रह पाएं, ऐसा आत्म संयम हर मनुष्य में पैदा हो। हे परमात्मा, हर मनुष्य विवेक द्वारा निर्धारित नियमों पर चले। अदृश्य नियम सभी पर काम करे, सभी अदृश्य नियमों पर काम करें। ऐसी नियमावली से सभी तंदुरुस्त बन जाएं और दूसरों को तंदुरुस्त करने में मदद करें। हे ईश्वर, सभी अनंत अवेयरनेस में भर जाएं। शुभ्र प्रकाश अनंत होश को हर जीव में पैदा करे।
सभी उस अनंत जागृति में स्वयं को पहचान पाएं। इसी जागृति में सभी अपने अंदर होने वाली प्रक्रियाओं को समझ पाएं। झूठी पर्सनालिटीज समाप्त हो जाएं। इसी तेज प्रकाश में मोड़ी पर्सनालिटी, झूठी पर्सनालिटी विलीन हो जाए, अज्ञान मिट जाए, असुरक्षा का डर समाप्त हो जाए, सभी आसानी से अपना मंगल किसमें है देख पाएं। इसी होश में स्वबोध प्राप्त करके सभी प्रेम आनंद मौन में स्थापित हो जाएं। सभी आत्म संयम पाकर ईश्वरीय अभिव्यक्ति करें। ईश्वर के गुणों को अपने शरीर द्वारा प्रकट करें। यह संभव है, यह हो रहा है, यह हो चुका है। पूरे ग्लोब पर वाइट लाइट, हीलिंग लाइट, अनंत होश का प्रकाश छा रहा है, कार्य कर रहा है। सभी के अंदर बदलाव आ रहा है, रूपांतरण हो रहा है। सभी ग्रहणशील हैं, सभी इस प्रकाश का स्वागत कर रहे हैं। आत्म नियंत्रण से अपराध समाप्त हो रहा है। सभी आत्मनिर्भर बन रहे हैं। सभी भाईचारे के साथ जी रहे हैं। ऐसा साम्राज्य, प्रेम आनंद मौन का साम्राज्य फैल रहा है। सभी अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। सभी इस राज्य में खुश हैं। शुभ्र प्रकाश में हर वायरस, हर विकार समाप्त हो गया है, विलीन हो गया है। ऐसी कृपा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कृपा बरसती रहे, जारी रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
प्रार्थना के अंत में जो तपर्पण करना चाहते हैं वे अपने तप का बल, अर्जित बल समर्पित करेंगे, तपर्पण करें लोक कल्याण के लिए। सभी आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। प्यारे खोजियो, पहला सवाल यह है कि यदि दुनिया की चीजों में परमानेंट खुशी होती तो ये अच्छा होता था या बुरा होता था? अगर दुनिया की चीज़ों में जिनसे इंसान हैप्पीनेस चाहता है, खुशी चाहता है, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये खाने को, ये पहनने को, ये रहने को, ये बात करने को, तो इनमें अगर स्थायी खुशी होती तो अच्छा होता था या बुरा? क्यों, आज तो आप जानते हैं कि स्थायी खुशी नहीं है, टेम्पररी है। थोड़ी देर के बाद वह आनंद नहीं आता उस चीज़ से जो मिलते वक्त आया था। तो सवाल आपसे ये है कि अगर परमानेंट खुशी होती उसमें, ये हर बार उतनी ही खुशी होती जितनी पहली बार हुई, तो ये अच्छा होता था कि बुरा होता था? क्योंकि हर एक इंसान की चाहत तो यही है कि स्थायी आनंद मिल जाए, इन चीज़ों में से परमानेंट आनंद मिल जाए तो कितनी बढ़िया बात हो जाएगी। ये अगर हो जाता तो सबसे बड़ा नुकसान क्या था? वह यह था कि इंसान कभी भी ईश्वर को ढूंढने नहीं निकलता। कोई सत्य की खोज नहीं करता, और सबसे मुख्य, किसी को भक्ति का आनंद नहीं आता। क्योंकि खोज में ही तो भक्ति जागृत होती है। उस खोज की आवश्यकता भी भक्ति है और खोज की मंजिल भी भक्ति है। खोज को पूरा करने के लिए भक्ति की आवश्यकता है और मंजिल भी भक्ति है। ये आश्चर्य की बात है, रास्ता भी है और मंजिल भी है। भक्ति में किस तरह का आनंद इंसान को मिलता है। समझो, भक्ति से मंजिल नहीं मिलती होती तो भी क्या भक्ति करते थे? क्या भक्ति अपने आप में पूर्ण है? क्या भक्ति वह आनंद दे रही है जो एक जागृत भक्त को मिलता है? अंध भक्ति में नहीं। अंध भक्ति में तो इंसान परेशान ही होते रहता है, वहाँ डर ही होता है, ये ईश्वर नाराज हो जाएगा, वह ईश्वर नाराज हो जाएगा। वहाँ भक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है, वहाँ तो कोई इच्छा है, इस वजह से इंसान भक्ति कर रहा है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।